बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 30 सेंटेंसेस जो कि आप ऑफिस एंड वर्क में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर करिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई विल जॉइन द मीटिंग, ये आप लोग देखेंगे जो आई विल यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे हम लोग सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। मैं मीटिंग में शामिल होऊंगा। आई विल का मतलब होता है मैं करूँगा या फिर मैं शामिल होऊंगा। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना या फिर हिस्सा लेना। द मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग या फिर इजलास। प्लीज़ शेयर द अपडेट, बराए मेहरबानी नई मालूमात बताएं। प्लीज़ का मतलब होता है बराह करम या फिर मेहरबानी करके। ये वर्ड जुमले को पोलाइट यानी कि अदब वाला बनाता है। शेयर का मतलब होता है मुझे बताना या फिर देना। यहाँ पे इस सेंटेंस की सेंस में हम बात कर रहे हैं। द अपडेट का मतलब होता है ताज़ा खबर या फिर नई मालूमात। आई विल ईमेल यू सून, मैं आपको जल्द ईमेल कर दूंगा या कर दूंगी। आई विल का मतलब होता है मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी। ईमेल का मतलब होता है ईमेल करना या फिर पैगाम भेजना। यू का मतलब होता है आपको। सून का मतलब होता है जल्द। फाइनलाइज इट, आओ इसे हतमी शक्ल देते हैं, या इसका एक और मतलब भी होता है चलें इसको फाइनल कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए लेट्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है यहाँ पे लेट अस, ठीक है, जिसका मतलब होता है आओ हम या फिर चलें हम। फाइनलाइज का मतलब होता है मुकम्मल करना या फिर फैसला कुन बनाना। इट का मतलब होता है इसको या फिर इसे। यहाँ इट उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिस पर बात हो रही है, जैसे कि हमारे पास प्लान हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया और डिसीजन हो गया। आई विल हैंडल दिस टास्क, मैं ये काम संभाल लूंगा या फिर संभाल लूंगी। आई विल का मतलब होता है मैं करूंगा या फिर मैं संभाल लूंगा, जो कि फ्यूचर एक्शन को जाहिर करता है, यानी कि मुस्तकबिल के एक्शन को जाहिर करता है। और हैंडल का मतलब होता है संभालना, निमटना या फिर जिम्मेदारी लेना। दिस टास्क का मतलब होता है काम, जिम्मेदारी या फिर टास्क। प्लीज़ अरेंज द फाइल्स, बराए मेहरबानी फाइलें तरतीब दें। प्लीज़ का मतलब होता है बराए मेहरबानी। अरेंज का मतलब होता है तरतीब देना। द फाइल्स का मतलब होता है फाइलें। द रिपोर्ट इज़ रेडी, रिपोर्ट तैयार है। द रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट। इसका मतलब होता है। रेडी का मतलब होता है तैयार। आई नीड योर अप्रूवल, मुझे आपकी मंजूरी चाहिए। आई का मतलब होता है मैं। नीड का मतलब होता है ज़रूरत है। योर का मतलब होता है आपकी। और अप्रूवल का मतलब होता है मंजूरी। साइन हेयर, बराह मेहरबानी यहाँ दस्तखत करें। प्लीज़ का मतलब होता है बराह मेहरबानी। साइन का मतलब होता है दस्तखत करें। हेयर का मतलब होता है यहाँ। मिस द डेडलाइन, हम आखिरी वक्त यानी कि डेडलाइन से लेट हो गए या हम मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल नहीं कर पाए। वी का मतलब होता है हम। मिस्ड का मतलब होता है रह गए। द डेडलाइन का मतलब होता है मुकर्ररा आखिरी वक्त या फिर वो वक्त जिस तक काम मुकम्मल करना ज़रूरी था। शी विल अटेंड टुमारो, वो कल शामिल होंगी या फिर वो कल हाजिर होंगी। शी का मतलब होता है वो यानी कि लड़की के लिए। विल का मतलब होता है होंगी। अटेंड का मतलब होता है शामिल होना या फिर हाजिर होना। टुमारो का मतलब होता है कल। आई विल कॉल द क्लाइंट, मैं क्लाइंट को फ़ोन करूँगा या करूँगी। आई विल का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आई विल की यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसको आई विल पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्ड कॉल, यानी कि फ़ोन करना या फिर कॉल करना। द क्लाइंट का मतलब होता है क्लाइंट, ग्राहक या फिर कस्टमर। दिस प्रोजेक्ट लुक्स ग्रेट, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। दिस प्रोजेक्ट का मतलब होता है ये प्रोजेक्ट या फिर ये मंसूबा। लुक्स का मतलब होता है लगता है या फिर दिखता है। ग्रेट का मतलब होता है ज़बरदस्त या फिर बेहतरीन या फिर बहुत अच्छा। आई विल सेंड द इनवॉइस, मैं बिल भेज दूंगा या भेज दूंगी। आई विल का मतलब होता है मैं करूंगा या करूंगी। सेंड का मतलब होता है भेजना। द इनवॉइस का मतलब होता है बिल, रसीद या फिर अदायगी की तस्वीर वाला कागज़। कैन वी रीस्केड्यूल, क्या हम वक्त दोबारा तय कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है क्या हम कर सकते हैं। वी का मतलब होता है हम। रीस्केड्यूल का मतलब होता है दोबारा शेड्यूल बनाना या फिर नया वक्त मुकर्रर करना। मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आज हमारी मीटिंग है 3 बजे और मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती, तो मैं ये कह सकती हूँ कि कल के लिए क्या हम दोबारा तय कर सकते हैं। यहाँ पे रीस्केड्यूल का मतलब होता है कि पुराने टाइम को यानी कि पहले टाइम वाले को हम लोग कैंसिल कर दें और नया टाइम फिक्स कर लें। आई विल ड्राफ्ट द लेटर, मैं खत का मसवदा तैयार करूँगा या करूँगी। आई विल का मतलब होता है मैं करूँगा या करूँगी। ड्राफ्ट का मतलब होता है पहला लिखा हुआ खाका या फिर इब्तदाई लिखाई। द लेटर का मतलब होता है ख़त। अच्छा, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मैं ख़त की लिखाई पहले लिखूंगी, ठीक है, मतलब रफ लिखाई लिखूंगी, ख़त की रफ लिखाई लिख लूँगी ना, फिर उसके बाद में उसे देखकर सही करके एक फ़ाइनल में बना लूँगी, ठीक है। जो भी हमने पहले किया है, रफ हमने लिखा है, फाइनल करने से पहले वो हमारा ड्राफ्ट हो गया। द सिस्टम इज़ डाउन, सिस्टम बंद है। द सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम। इसका मतलब होता है। डाउन का मतलब होता है बंद या फिर काम नहीं कर रहा। प्लीज़ कीप मी पोस्टेड, बराह मेहरबानी मुझे आगाह रखते रहें। प्लीज़ का मतलब होता है बराह मेहरबानी। कीप का मतलब होता है रखना या फिर जारी रखना। मी का मतलब होता है मुझे। पोस्टेड का मतलब होता है आगाह करना या फिर खबर देना। वी नीड मोर स्टाफ, हमें मजीद अमले की ज़रूरत है। वी का मतलब होता है हम। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना या फिर चाहना। मोर का मतलब होता है मजीद या फिर ज़्यादा। स्टाफ का मतलब होता है अमला यानी कि एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स जो काम करते हैं।
शी जॉइंड लास्ट वीक। उसने पिछले हफ्ते कंपनी या इदारे में मुलाजमत शुरू की। शी का मतलब होता है वो, शी यूज़ किया जाता है लड़की के लिए। जॉइंट का मतलब होता है मुलाजमत शुरू की। लास्ट वीक का मतलब होगा पिछले हफ्ते। आई विल नोट इट डाउन, मैं इसे लिख लूँगा या लिख लूँगी। आई विल का मतलब होता है मैं करूँगा या मैं करूँगी। नोट का मतलब होता है नोट करना या फिर लिख लेना। प्रिपेयर द स्लाइड्स, राह करम स्लाइड्स तैयार करें, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए जो स्लाइड्स बनती हैं उन्हें तैयार करें। प्लीज़ का मतलब होता है बराह मेहरबानी। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना या फिर बनाना। द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग, प्रिंटर काम नहीं कर रहा। प्रिंटर का मतलब होता है वो मशीन जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करती है। इस नोट का मतलब होता है नहीं कर रहा। वर्किंग का मतलब होता है चल रहा या फिर काम कर रहा। आई विल इन्फॉर्म द मैनेजर, मैं मैनेजर को इतला दूंगा, इतला दूंगी। आई विल का मतलब होता है मैं करूंगा या फिर करूंगी। इन्फॉर्म का मतलब होता है इतला देना या बताना। द मैनेजर का मतलब होता है इंचार्ज या फिर निगरान। अच्छा, मैं आपको मैनेजर का और आसान अल्फाज में बताती हूँ। जिस शख्स की जिम्मेदारी होती है टीम या फिर काम चलाने की। दिस टास्क इज पेंडिंग, ये काम बाकी है। या फिर एक और मतलब होता है ये काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। दिस का मतलब होता है ये। टास्क का मतलब होता है काम या फिर जिम्मेदारी। इसका मतलब होता है। पेंडिंग का मतलब होता है अभी बाकी या फिर मुकम्मल नहीं हुआ। शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, उसने असाइनमेंट मुकम्मल कर ली। शी का मतलब होता है वो, यानी कि लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। कंप्लीटेड का मतलब होता है मुकम्मल किया। द असाइनमेंट का मतलब होता है दिया गया काम। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मैनेजर ने एक लड़की को कहा, मतलब कि रिपोर्ट तैयार करने को कहा, तो उसने वक्त पर मुकम्मल कर लिया। ठीक है, ये शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट। आई विल चेक द डिटेल्स, मैं तफसीलात चेक करूंगा या चेक करूंगी। आई विल का मतलब होता है करूंगा या करूंगी। चेक का मतलब होता है देखना, परखना या फिर जांचना। द डिटेल्स यानी कि तफसीलात। वी विल स्टार्ट शॉर्टली, हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे या हम जल्द ही शुरू करेंगे। वी विल का मतलब होता है हम करेंगे। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। शॉर्टली का मतलब होता है जल्द ही या फिर थोड़ी देर में। प्लीज़ सबमिट द फॉर्म, बराह मेहरबानी फॉर्म जमा करवाएं। प्लीज़ का मतलब होता है बराह करम या फिर बराह मेहरबानी। सबमिट का मतलब होता है जमा करवाना। द फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि किसी दरख्वास्त या मालूमात का कागज़। द मीटिंग इज़ पोस्टपोन, मीटिंग मुलतवी हो गई। मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग या फिर इजलास। इसका मतलब होता है पोस्टपोन का मतलब होता है आगे कर दी गई। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मीटिंग थी आज, तो वो चली गई मीटिंग नेक्स्ट फ्राइडे को चली गई या नेक्स्ट डेट्स पे हो गई। ठीक है, मतलब पोस्टपोन कर दी गई। तो ये पोस्टपोन का मतलब होता है, यानी कि आपको इस सेंटेंस की सेंस में बताती हूँ। पोस्टपोन का मतलब होता है यानी कि होनी ज़रूर है मीटिंग, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट डेट्स पे चली गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए